उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की योजनाओं ने ग्रामीण विकास की नई कहानी लिखी है। बलिया जिले के थमनपुरा गांव इसका बेहतरीन उदाहरण है। यहां सड़क, पानी, शिक्षा और खेल जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ किसानों के लिए भी विशेष प्रबंधन किए गए हैं। योगी सरकार की योजनाओं ने ग्रामीणों के जीवन को बदल दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। सदर तहसील के थमनपुरा गांव में अपने खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत को लेकर और लोगों से जानेंगे कि इस गांव की कौन सी ऐसी बात है और कितना विकास हुआ है। इन बातों को लेकर गांव के लोगों से ही हम चर्चा करेंगे। थमनपुरा गांव शहर से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की सड़क और पानी की व्यवस्था अब काफी बेहतर हो गई है। योगी सरकार की पहल से गांव में पक्की सड़कें बनाई गई हैं, जिससे अब बारिश के मौसम में भी ग्रामीण आसानी से अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं। पानी की टंकी का निर्माण जारी है ताकि हर घर में स्वच्छ जल पहुँच सके। पहले गांव के लोग दूषित पानी पीने को मजबूर थे, लेकिन अब ये समस्या दूर होने जा रही है। बहुत विकास हुआ है। आप बाद टोला पड़ोसा घूम कर आप बाद में देख सकते हैं। ये छिपा हुआ थोड़ी चीज है। कितना मतलब सरकार द्वारा कितना विकास और प्रतिनिधि द्वारा देख रहे हैं आप? सीसी भी हुआ है, सीसी भी हुआ है। आप मौके पर नाली देखिए, बहुत विकास किए हैं। रोड, हाँ रोड बना हुआ है। और हेल्थ में कितनी दूरी है हॉस्पिटल वगैरह आपके? हेल्थ में तो जैसे बगल में हमारा इंदरपुर है, वहाँ पर लोग भी जाते हैं। बगल में सागरपाली है, वहाँ पर भी करने के लिए जाते हैं। पानी के पेयजल की क्या व्यवस्था है यहाँ? अभी चल रहा है। पानी टंकी प्रधान खुद लाए हैं, उसमें कार्यक्रम अभी लग रहा है। मैंने चालू अभी टंकी की बन रहा है। आपके गांव में सड़क कैसी है? बढ़िया है, बढ़िया। और पानी की क्या व्यवस्था है? पानी बन गया है सरकार और प्रति में। और हेल्थ के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल या और जिम वगैरह भी है क्या? 1 किलो दूरी पर है। अच्छा, सारी चीजें। और खेती में आप क्या करते हैं? आप देख रहे हैं कि अभी खेत में थे। क्या बो रहे थे आप? टमाटर, बैगन, आलू बोते हैं। कहाँ बेचने के लिए ले जाते हैं? बलिया मंडी में ले जाते हैं। अच्छा, कितना विकास के लिए अपना सहयोग दे रही है योगी सरकार हो या प्रधानमंत्री मोदी? ये प्रधानमंत्री के साथ साथ योगी सरकार भी बहुत गांव का विकास कर रही है। नाली, खड़ंजा और जहाँ टूटी फूटी सड़कें हैं वहाँ इनके बना जा रहा है। जी। कितना अब पहले की अपेक्षा और इस गांव को देखा जा रहा है कि सड़कें अभी नए इंटरलॉकिंग हुई है। कितना विकास देखते हैं पहले का? लगभग 10 साल की तुलना की जाए तो 10 साल के अंदर जो है बहुत विकास हुआ है। हाँ, ये अब कहना नहीं है, बहुत विकास हुआ है। आपके यहाँ देखा जाए तो किसानी खेती भी होती है। कौन सी चीज़ की खेती होती है? हमारे यहाँ खेती जैसे कि रबी की फसल में गेहूँ, जौ, चना, मटर बोया जाता है और खरीफ की फसल में मक्का, ज्वार, बाजरा ये सब बोया जाता है। जी। पेयजल की क्या व्यवस्था है? पेयजल की व्यवस्था के लिए तो अभी सरकार वो टंकी के लिए टंकी निर्माण कर रही है। योगी सरकार की दूरदर्शी और जन कल्याणकारी नीतियों के तहत थमनपुरा गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण का कार्य किया गया है। इससे गांव वासियों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है और पूरे गांव का वातावरण स्वच्छ, सुरक्षित और सौंदर्यपूर्ण बन गया है। अब महिलाएं और बच्चे खुले स्थानों पर परेशान नहीं होते। ये पहल योगी सरकार की ग्रामीण जीवन सुधारने की प्रतिबद्धता और हर गांव तक विकास पहुंचाने की सराहनीय नीति का स्पष्ट उदाहरण है। थमनपुरा गांव में खेल और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी सुधार हुआ है। गांव में बड़े खेल मैदान बनाए गए हैं, जहां बच्चे और युवा खेलों में भाग लेकर स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी रहे हैं। इसके अलावा गांव में 2 सरकारी विद्यालय और 1 प्राइवेट शिक्षण संस्थान कार्यरत है, जो बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। शिक्षक गांव के बच्चों की प्रतिभा निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थमनपुरा नपुरा गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। ग्राम सचिवालय के माध्यम से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल रही है, जिससे लोगों की भागीदारी भी बढ़ी है। स्वच्छ पेयजल, सुलभ शौचालय, हर घर जल और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं ने ग्रामीणों का जीवन आसान बना दिया है। ग्रामीण बताते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गांव के सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पशु चिकित्सालय कार्यरत है, जिससे ग्रामीणों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। यहाँ के प्रतिनिधि और सरकार
कितना विकास किया है आपके गांव को विकास में? देखिए, हमारे हिसाब से तो हमारा उम्र 30 से 33 वर्ष का हो गया है, ठीक है। लेकिन ऐसे प्रतिनिधि अभी तक हम लोगों को देखने को नहीं मिला है, ठीक है। विकास के मायने में ये प्रतिनिधि बहुत आगे हैं बाकी प्रत्याशियों से, ठीक है। और सरकार भी बहुत अच्छी काम कर रही है। योगी सरकार और में कितना विकास उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। सरकार के हिसाब से ही तो हम लोग चल रहे हैं। हमारे पास है वो मवेशी का हॉस्पिटल है और हेल्थ स्वास्थ्य के लिए भी हमारे बगल वाले गांव में हॉस्पिटल बना हुआ है। तो सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार कहीं ना कहीं योगी सरकार के ही जो पैसे आ रहे हैं प्रधान की तरफ से तो विकास कर रहे हैं, तो कितना उनका विकास बीजेपी और योगी सरकार को मानते हैं? जी, बहुत बहुत मानते हैं। उनका योगदान बहुत है। योगी जी का और वो मोदी जी का भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, योगी जी का भी धन्यवाद देना चाहते हैं। थमनपुरा की मिट्टी किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। यहाँ ऑर्गेनिक खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है, जिसमें धान, गेहूं और सब्जियों की खेती शामिल है। योगी सरकार द्वारा कृषि विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। इन पहलों से किसानों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है और गाँव की समग्र आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। किस चीज़ की आप खेती किए हुए हैं? और इस समय हमने मटर के फसल किए थे। हाँ, जैसे ये बोए थे पर तूफान जो आया था हाँ, उसमें कुछ ज़्यादा नुकसान हो गया, इससे फिर पलट कर फिर बोए हैं। हाँ। और यहाँ से मंडी क्या दूरी है? मंडी के लगभग 14 किलोमीटर का लगभग होगा यहाँ से, हमारे यहाँ से। तो सब्जी ऑर्गेनिक भी करते हैं आप लोग? जी, ऑर्गेनिक होता है। हाँ। मार्केट में कहाँ लेके जाते हैं? मार्केट में नवीन मंडी बलिया नवीन मंडी में। हाँ, नज़दीकी मंडी हमारे वही है। हाँ, हाँ, हाँ। देखा जा रहा था गांव में आपकी काफ़ी विकास है और खेती देखा जा रहा है, हर तरह से हरियाली ही दिख रही है। यहाँ कितने में किसान होंगे थमनपुरा में? लगभग ये तो गिनती बताने से तो पर और ज़्यादा संख्या में। कितने % लोग किसानी करते हैं यहाँ पे? इसमें तो हमारी आबादी के अनुसार लगभग 60 से 70% आबादी किसानी बढ़ रही है। हमारे गाँव में भी लगभग जितने हैं लगभग किसानियाँ हैं। मान के चलिए सब्जी की खेती और जो है गेहूं की खेती, और इस समय तो सबसे ज़्यादा जो है खेती जो है ये साग सब्जी की हो रही है। पहले होती थी खेती यहाँ पे जो है केवल जो है सरसों और जो है मसूरी और ये सब चीज़ों की, लेकिन इस समय जो है मटर की खेती, छेमी की खेती, परवल की खेती, टमाटर की खेती, गेहूं की खेती, ये सब हो रही है। शिक्षा आपके गांव में कितने विद्यालय हैं जो शिक्षा के लिए? इस समय सरकारी विद्यालय 3 हैं, प्राइवेट भी है? प्राइवेट 1 है। आपके यहाँ के गांव के बच्चे कहाँ शिक्षा लेते हैं? ज़्यादातर तो बच्चे इस समय जो है प्राइमरी पाठशाला में हैं। ठीक है, शिक्षा आपके गांव में होता है? सबसे मतलब बेटर हो रहा है। आज तक के रिकॉर्ड में पहली बार ऐसा हुआ है इस 5 साल में कि हमारे यहाँ बच्चे जो है प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं। रोड का क्या स्थिति है यहाँ? रोड अभी तक के 25 वर्ष के रिकॉर्ड में पहली बार जो है इस 5 साल के कार्यकाल में रोड की स्थिति जो है सबसे बेटर है। अच्छा, बात करें तो जैसे नाली हुई, नाली की क्या स्थिति है इस गाँव में? नाली अभी जितनी नालियाँ थी पहले जो है कचड़े के तरफ थी, आज के डेट में सबसे ज़्यादा सफाई और जो है गांव के बाहर जो है पानी का निकास हुआ है। गांव के विकास में कई नेताओं का योगदान भी अहम रहा है। पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी और वर्तमान विधायक संग्राम सिंह यादव ने सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी परियोजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इसे संभव बनाने वाली मुख्य शक्ति रही योगी सरकार की योजनाएं, जो ग्रामीण उत्तर प्रदेश के हर गांव तक विकास की पहुंच सुनिश्चित कर रही है। हम लोग ग्राम प्रधान हैं और जो भी कार्य होता है सरकार के अनुरूप ही होता है। इस समय जो हमारे राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में जो सरकार है उनके द्वारा जो भी हमको फंड दिया जाता है या सरकारी फंड आते हैं उसके हिसाब से सारा फंड जो है गांव में लगा दिया जाता है। और आदमी ये चाह रहा है कि सरकार की जो मंशा है और ग्रामवासियों की जो मंशा है उसको जितना से जितना अधिक से अधिक आदमी पूर्ण कर सके, आदमी सोच रहा है कि उसको पूर्ण कर दिया जाए और लगभग हमने उस पर पूरा भी किया है। हो सकता है कहीं 1-2 जगह जो है किसी व्यक्ति का अगर इच्छा अनुसार काम ना हो पाया हो, लेकिन मेरी ये भी उम्मीद है कि मैं अपने कार्यकाल में उसकी भी उम्मीद पूरा कर दूं
और मैं कार्य पूरा करूँ। देखा जाए तो प्रतिनिधि का भी सहयोग लिए हैं, बोर्ड लगा हुआ है, जो विधायक हैं ऐसे मंत्री। देखिए हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक जो है से क्षेत्रीय विधायक है, उनके द्वारा रोड दिया गया, 2-3 रोड दी गई, जिला पंचायत द्वारा 2-3 रोड दी गई। और मान लीजिए कि जो भी कार्य हो रहा है सरकार के ही फंड से ही हो रहा है, सरकार द्वारा फंड भेजा जाता है, उसके अनुसार ही काम अच्छा होता है। और सरकार से हमारा यही है कि इस तरह से अगर जागरूकता सभी प्रधानों में हो जाए, ग्रामवासियों में हो जाए, तो काम कहीं रुकेगा नहीं। एक चीज़ ये बताइए कि कितने विद्यालय हैं जो बच्चे आपके इसी गांव में पढ़ते देखिए, हैं, प्राइवेट से लेके? और हमारे यहाँ 3 जो है सरकारी विद्यालय हैं, एक प्राथमिक विद्यालय थमनपुरा, एक प्राथमिक विद्यालय हंसपुरा, एक जो है जूनियर उच्च प्राथमिक विद्यालय थमनपुरा में है, और एक जो है प्राइवेट है आदर्श बाल विद्या मंदिर। 4 विद्यालय हमारे ग्राम सभा में हैं। और पेयजल की क्या व्यवस्था है? जैसे देखिए पेयजल हमारे यहाँ जगह जगह जहाँ नाले सरकारी नल हैंडपम्प इंडिया मार्केट में लगी हुई है। अपने कार्यकाल में तो हमने बहुत सारे नलों का मरम्मत कराया, रीबोर कराया। हमने चाहा कि पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ किया जाए। हमारे यहाँ थोड़ा पानी में आयरन मिलता है और नदी के किनारे भी है, लेकिन इस सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे गांव में पानी टंकी के निर्माण हेतु फंड भेजा गया है, जो निर्माण चल रहा है। और हमको लग रहा है कि 6-7 महीने में जो है पानी टंकी बन के तैयार हो जाएगी। हर गली गांव में, हर गली, हर रास्ते पर जल जीवन मिशन द्वारा पाइप जो है लगा दिया गया, बिछा दिया गया है, और कहीं जो बाकी है वो उसको इम्प्रूव करा लिया जाएगा। थमनपुरा गांव की ये कहानी साफ दिखाती है कि योगी सरकार ने ग्रामीण उत्तर प्रदेश में विकास की नई लहर ला दी है। सड़क हो, स्वच्छ जल हो, शिक्षा हो या खेल और स्वास्थ्य सुविधाएं, हर क्षेत्र में गांव वासियों का जीवन बेहतर और समृद्ध हुआ है। यही वो विकास है जो सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं रहकर सीधे लोगों की जिंदगी में असर दिखाता है। उत्तर प्रदेश सच में उत्तम प्रदेश बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और थमनपुरा इसका जीवंत उदाहरण है। अपने कार्यक्रम ग्रामीण भारत को लेकर जब मैंने यहाँ के लोगों से चर्चा की तो मुझे भी देखने को मिला कि यहाँ की सड़कें और नालियां बेहतर मिली। वही सरकार द्वारा पेयजल के लिए नौ निर्माण टंकी का किया जा रहा है, जिससे गांव के लोगों के लिए काफी सुविधा होगी, क्योंकि यहाँ आर्सेनिक की मात्रा लोग ने बताया कि काफी है, जिससे लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जिससे यह सरकार द्वारा जो टंकी बनाई गई है, इससे लोगों को भी जनजीवन भी बेहतर होगा और जो पेयजल है वो भी बेहतर होगा। लगभग यहाँ जब मैंने लोगों से जानने का कोशिश किया तो उन्होंने बताया कि जो ये 10 साल की जो विकास गाथा है थमनपुरा का, इससे पहले अलग रूप था, लेकिन जो 10 सालों में ये सरकार द्वारा विकास किया गया है वो काफी सराहनीय है। अखिलेश चौधरी, नेटवर्क 10, बलिया।